उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत कम समय है। हम लोग बिहार के इतिहास के इस विशेष सीरीज में कई टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं और ये एक रिवीजन वाला सीरीज रहेगा। मुझे लगता है कि इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए और जब आपको फ्री समय मिले, जब आप मनन करने के स्थिति में हो, जब थोड़ा शांत मन है या रात में सोने के पहले इसको सुन सकते हैं। केवल सुने, देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा, इसलिए आप स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और एक एक पॉइंट को याद करते चलें। आज हम लोग बात करेंगे, मैंने इधर ऑब्जर्व किया कि 1857 का जो रेवोल्यूशन है, क्रांति है बिहार में, उससे क्या क्या जो है ना प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला मेरे दिमाग में आ रहा है 12 जून 1857 का डेट है। 12 जून यानी 12 जून 1857। उसी दिन रोहिणी नामक गांव में, रोहिणी ग्राम जो देवघर में है, ठीक है, वहीं पे जो सेना की 32वीं रेजिमेंट थी उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया। ये बिहार का पहला 1857 का विद्रोह था। उस वक्त झारखंड और बिहार एक ही साथ थे। रोहिणी ग्राम जो है वो देवघर में पड़ता है और देवघर आज झारखंड में पड़ता है। 12 जून 1857 को सेना की कौन सी रेजिमेंट ने ऐसा किया था? तो सेना की 32वीं रेजिमेंट ने ऐसा किया था, ठीक है। रोहिणी ग्राम में ऐसा हुआ था और 12 जून 1857 को, ठीक है। उसके बाद पटना सिटी में एक विद्रोह होता है और जिसका नेतृत्व वहाँ के जो एक दुकानदार थे, वो जो है ना किताब बेचते थे, दुकानदार थे जिनका नाम था पीर अली। तो पटना में सबसे पहले पीर अली द्वारा विद्रोह किया गया। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, कई बार पूछा गया है। और उस वक्त पटना के कमिश्नर हुआ करते थे जिनका नाम था टेलर। तो टेलर द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया या इस विद्रोह को दबाया गया था। उसके बाद देखिए दानापुर सैनिक मुख्यालय में भी विद्रोह होता है जुलाई 1857 में। तो दानापुर सैनिक मुख्यालय के सैनिकों ने जुलाई 1857 में विद्रोह किया था और ये विद्रोह करने के बाद ये जगदीशपुर आरा पहुंच गए और कुंवर सिंह से कहा इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए, और कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और उसमें कुंवर सिंह के जो भाई थे अमर सिंह, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आरा पर सैनिकों की सहायता से कुंवर सिंह ने अधिकार कर लिया और उसी समय कैप्टन डनवर, याद रखो कैप्टन डनवर, जो कैप्टन डनवर थे उनकी जो है ना मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। यानी उनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और अमर सिंह के साथ एक और चीज़ जुड़ती है कि कैमूर की पहाड़ियों में उन्होंने छापेमार पद्धति को एक तरह से कहें कि आगे बढ़ाया था और छापामार पद्धति द्वारा युद्ध किया था। तो ये पूछा जाता है, तो आप जरूर इसको देखिएगा। और जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की भी स्थापना की जाती है। अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की स्थापना की जाती है और उस समानांतर सरकार को लीड कौन करता है? हरकिशन सिंह ने
उस समानांतर सरकार को लीड किया या उसके समानांतर सरकार के प्रमुख बने। तो ये इसके अलावा डिटेल तो आप मेंस के टॉपिक में 1857 का जो टॉपिक है वो मेंस में है, ये एक बार थोरो पढ़ लेना है कि कैसे कुंवर सिंह आपको कानपुर जाते हैं, फिर वहाँ से रिटर्न होते हैं। तो ये छोटी छोटी घटनाएं आपको देख लेने की ज़रूरत होगी। चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न आता है, और चंपारण सत्याग्रह की जब हम बात करेंगे तो 1917 में तो मुख्य बातें तो आपको पता होगी, कुछ इसमें विशेष तथ्य हैं उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तिनकठिया सिस्टम आप जानते ही हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। राजकुमार शुक्ल जो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और उन्होंने आग्रह किया था, चंपारण के किसानों की समस्याओं को बताया था और आग्रह किया था उनको आने के लिए। तो गांधी जी कलकत्ता से पटना आते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर आते हैं और मुजफ्फर से दरभंगा जाते हैं और दरभंगा से फिर मोतिहारी जाते हैं। तो क्रम आप देख लीजिए, कलकत्ता से पटना आते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा और फिर मोतिहारी जाते हैं। 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचते हैं। 15 अप्रैल 1917 को वो मोतिहारी पहुंचते हैं और एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, एक जांच समिति जो किसानों की समस्या थी उसको लेकर के एक जांच समिति बनाई जाती है। और जांच समिति के अध्यक्ष जी सलाई होते हैं, ये पहले भी पूछा गया है, जी सलाई होते हैं जांच समिति के अध्यक्ष जी सलाई, याद रखें। इसके अलावा कौन कौन से उसमें मेंबर होते हैं, तो रीड हैं, रीड उसके मेंबर हैं, रैनी, रीड, अनुग्रह नारायण सिंह उसके मेंबर होते हैं, राजा हरिहर प्रसाद मेंबर होते हैं। तो ये लोग मेंबर होते हैं और इस कमेटी को नाम दिया गया चंपारण एग्रेरियन कमेटी। कौन सा कमेटी, पुनः मैं दोहरा दूँ, चंपारण एग्रेरियन कमेटी इसको कहा गया। एक बार इसको रिवाइज कर लेना है। और कई जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, उनके बारे में जैसे राजकुमार शुक्ल तो जुड़े ही रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े हैं, अनुग्रह नारायण सिंह तो वो समिति के सदस्य ही रहे हैं तो वो भी जुड़े हैं, मजहरुल हक जुड़े हैं, ब्रज किशोर प्रसाद चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हैं। इसके अलावा ब्रज किशोर प्रसाद हैं, शंभू शरण नामक एक व्यक्ति भी जुड़े हुए थे, और धरणीधर और शंभू शरण, ये आपके लिए दो नए नाम होंगे, बाकी सब तो आपके लिए परिचित नाम होंगे। तो शंभू शरण और धरणीधर, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दो टॉपिक रहे, 1857 का विद्रोह बिहार में और चंपारण सत्याग्रह। उम्मीद है इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के अलावा अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और अभी तक आप पढ़ रहे हैं तो एक सवाल आप बताएं कि हसन इमाम की अध्यक्षता में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। हसन इमाम की अध्यक्षता में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग पढ़ते रहे।